ऑलराइट, सो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमेट के 2023 की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो कॉमेट के 2023 का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आप लोग को एक सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं पता, किस तरीके से आपको पेपर को वहां पर जाकर के अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे आपको किस तरीके से वहां पर जो है बिताने हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से पेपर को कॉमेट के में अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपका स्कोर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आपका पोटेंशियल स्कोर होगा वो आ पाएगा। राइट, आगे बढ़ने से पहले हम बता दूं कॉमेट के 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसकी रजिस्ट्रेशन चालू है और हर दिन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड हमारा रिस्पांस था उससे भी काफी ज्यादा तगड़ा रिस्पांस हमको देखने को मिल रहा है और काफी सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं और बच्चे बहुत ज्यादा खुश भी हैं इस कोर्स को देखने के बाद में। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जा रहा है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में उनका स्कोर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। आप भी इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे, कोर्स आपको मिल जाएगा डिजिटली एंड 4 घंटे में आप सारी चीजें जो है समझ जाओगे किस तरीके से आपको अपने कॉमेट के स्कोर को आप अगर 70 80 90 इस रेंज में अटके पड़े हो, वहां से आप किस तरीके से 110 120 130 या फिर 125 इस रेंज में जो है जंप मार पाओगे, ये आप जो है कोर्स से सीखने वाले हो। राइट, अब आ जाओ यार, बात करते हैं हम लोग इस एग्जाम सिनेरियो के बारे में कि हमारा कॉमेट के का पेपर आखिर होता कैसा है। सो कॉमेट के पेपर में हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिलाकर के हमारे होते हैं कितने नंबर? तीनों मिलाकर के हमारे होते हैं 60 ईच। ठीक है, और इट्स अ 3 आवर पेपर, राइट, 3 आवर पेपर, 3 घंटे का हमारे पास में पेपर होता है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम है माइंडसेट की, आप लोगों का माइंडसेट सही नहीं रहता, जिसकी वजह से आप पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। पहला माइंडसेट ये रहता है कि आप फिजिक्स में 1 घंटा देते हो, केमिस्ट्री में 1 घंटा देते हो, मैथ्स में 1 घंटा देते हो, या फिर केमिस्ट्री में 1 घंटा देते हो, फिर फिजिक्स में, फिर 1 घंटा मैथ्स में, इस तरीके से। मतलब यू चूज द बेस्ट सब्जेक्ट। आपके टीचर्स ने भी आपको कई बार बोला होता है कि पहले जाकर के जो आपको आता है वो करो, है ना, जो नहीं आता उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। सबसे बेकार एडवाइस है ये अगर आप कंप्यूटर एग्जाम देने जा रहे हो तो, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता है वो आप पहले कर रहे हो या जो नहीं आता है वो आप बाद में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका टोटल स्कोर क्या है उससे फर्क पड़ता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब मैथ्स में कुछ ही नहीं आता, ठीक है, या आपको फिजिक्स आता है तो फिजिक्स में सब कुछ आता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। राइट, आपको फिजिक्स अच्छा आता है, आपको फिजिक्स पसंद है, अगर आपने पूरी एनर्जी स्टार्टिंग में वहीं लगा दी तो लास्ट का जो 2 घंटा होगा आपका एनर्जी जो है डाउन रहेगा। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, 3 आवर का पेपर आपके पास में है, तो वो 3 आवर थ्रू आउट आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम आप जब आप देना चालू किए तो आपका एटीट्यूड है कि हाँ भाई एकदम कोई भी क्वेश्चन आ जाए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, और लास्ट में आप एकदम डल माइंड के साथ में अटेम्प्ट करो अपना जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको तीनों सब्जेक्ट 1-1 घंटा आपको नहीं देना है। इससे आप बहुत बड़ी गलती ये भी करते हो कि जितने क्वेश्चंस आपको तुक्के मारने होते हैं बाद में, वहां पर आप लोग जो है बहुत कैजुअल तुक्का लगाते हो। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं। मान लो आपने 1 आवर दे दिया लेट से केमिस्ट्री को, फिर आपने 1 आवर दे दिया लेट से मैथ्स को, फिर आपने 1 आवर दे दिया लेट से फिजिक्स को। अगर आप इस तरीके से देते हो तो एक तो वो क्वेश्चंस, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप दोबारा से देखते हो तो आपसे सॉल्व हो जाते हैं, वो टाइम आपको नहीं मिला। फिर जैसे कॉमेट के में 180 आपके पास में क्वेश्चंस है, तो 180 में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 80 क्वेश्चंस के आसपास ही सॉल्व कर पाते हो 180 में। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस करने के बाद में जो बचे हुए 100 क्वेश्चंस हैं, है ना, उसमें आपको लगाने होते हैं तुक्के। और ये जो आप तुक्के लगाते हो ये आप बहुत कैजुअली लगा देते हो, या बहुत कैजुअली लगा देते हो। और वहीं कोई स्मार्ट बच्चा होता है वो इस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज ही नहीं करता है। वो कैसे यूज करेगा मैं आपको समझाता हूं, बट पहले समझो कि इससे नुकसान क्या होगा। 80 नंबर आपने सॉल्व किया, 100 नंबर में आपने तुक्के लगा दिए, मान लो आपने कैजुअल तुक्के लगाए, आपके 20 से 25 तुक्के ही सही होंगे, तो आपका टोटल स्कोर आएगा 100 से 105 के बीच में, और वहीं पर आप स्टक हो जाओगे। राइट, ऑन द अदर हैंड अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में बदलाव करो, थोड़ा सा आप माइंडसेट में बदलाव करो, आपको ये खेल समझ आ जाए कि कॉमेट के जो एग्जाम है, अगर उसमें आपको सक्सेसफुल होना है, अगर उसमें आपको सक्सेस पाना है, तो आपको 2 चीजें चाहिए होती है। एक सॉल्विंग एबिलिटी, दूसरा क्या? तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि आपको रैंडम गेसिंग नहीं करना है, आपको तुक्का ट्रिक्स लगा के गेस करना है, जो मैं आपको सिखाता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब यह है कि भाई आप अपने पेपर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कि 2 घंटे आप ये करो,
2 आवर, और 1 घंटे आप इसके लिए छोड़ दो, 1 आवर, ठीक है, या फिर 2.5 घंटे 30 मिनट, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्टनेस। आप कितने कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करो पेपर को, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट मत करो। अब इस 2 घंटे में आप क्या करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की आप सॉल्विंग करोगे, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपसे, ठीक है। लेट्स से आपके जो इजी इजी क्वेश्चंस है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, वही करना है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री कर रहे हो तो पूरा ही केमिस्ट्री कर दो, नहीं, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने करो, ठीक है। जैसे आप 2 घंटा है तो 2 घंटे को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मान लो 2 घंटे को भी ना आप क्या करो, 1-1 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। 2 घंटे को भी आप 1-1 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले 1 घंटे आप क्या करोगे, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस करोगे, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके देखे हुए होंगे, आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपके पास में कितने होंगे, मैं मान लेता हूं कि आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस 15 या 20 के आसपास होंगे, ठीक है, 20 पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, 20 20 20। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, 20 20 20, आसान आसान क्वेश्चंस जो एकदम इजी इजी क्वेश्चंस है, पहले 1 घंटे में आपको करने हैं, ठीक है, 1-1 मिनट पर क्वेश्चन। उसके बाद में अगले 1 घंटे में आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, जो थोड़े से टफ होंगे, जो थोड़े से यहां पर टफ होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कितने मिल जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट। तो मैं 7-7 क्वेश्चन ले लेता हूं पर सब्जेक्ट, ठीक है, 7-7-7 पर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके लिए टाइम ज्यादा दे दिया, यहां पे आपको 20-21 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा 1 घंटा मिल गया, मतलब पर क्वेश्चन 3 मिनट मिल गया। यहां आपको अपनी बुद्धि से न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने हैं तीनों सब्जेक्ट में। यहां आपको, आपका देखो ब्रेन शार्प रहेगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे, अलर्टनेस हाई रहेगी, आप 20-20 क्वेश्चन अच्छे अच्छे इजी इजी 60 में से चूज करके आप उड़ा सकते हो तीनों सब्जेक्ट में। उसके बाद में आप 7-7 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में कर लो, है ना। आपके कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, ज्यादा सॉल्व होता है, ज्यादा कर लो, मैं एक एवरेज लेकर के आपको बता रहा हूं यहाँ पे। मतलब कि जितना हो पाए पहले 1 घंटे में आसान क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट के उड़ा लो, 60 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लो पीसीएम मिला के। हो सकता है आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट में 10 ही हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट में 20 की जगह 30 हो जाए, वो बैलेंस आउट कर लेना, बट ट्राई करना 50-60 क्वेश्चन करने का। यहां पर भी ट्राई करना आप इसका 1/3 क्वेश्चन आप सॉल्व करने का अपने बुद्धि से सॉल्व कर करके। अब आप देखो टोटल आपका कितना हो गया, 60 यहां से, 21 यहां से, 80 नंबर, 81 नंबर के आसपास सॉल्व हो गया। फिर आपका जो यहां पर है ना, यहां पर आपको क्या करना है, रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस, रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस में आपको तुक्के लगाने हैं लास्ट के 1 घंटे, है ना। ये जो कैलकुलेशन है मैंने इस हिसाब से लिया है कि कोई बच्चा 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और 100 में तुक्के लगाए। तो आपकी सिचुएशन हो सकता है इससे बेटर हो या इससे खराब हो, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि आप मान लो आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपका कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। आप 1 घंटे शुरू के इजी इजी क्वेश्चंस करो, फिर 1 घंटे आप सॉल्विंग करो, यहां 1 मिनट पर क्वेश्चन, यहां पे 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, और लास्ट के 1 घंटे आप तुक्के के लिए दो। 1 घंटा लगाओगे आप तुक्के के लिए, मतलब आप यहां पर सोच सोच के तुक्का लगाओगे, मतलब आप यहां पर इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, इंटेलिजेंट गैस करोगे। आप ऐसे रैंडम गैस नहीं करोगे, आप यहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप गैस करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। यहां पर आप जुगाड़ ट्रिक्स लगाओगे जो मैं आपको सिखाता हूं, जुगाड़ ट्रिक्स आप लगाओगे जो मैं आपको सिखाता हूं। तो आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जुगाड़ ट्रिक्स लगाना है, और जो बचे हुए आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है। इससे फायदा क्या होगा आप समझना, जब आप पूरा 1 घंटा डेडिकेटेडली लगाओगे 100 क्वेश्चन को तुक्के मारने के लिए, तो आपकी तुक्के की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप रैंडम कैजुअल तुक्का नहीं लगा रहे होगे, आप सोच सोच के अच्छे से तुक्का लगा रहे होगे। इस पैटर्न में क्या होगा, आपका जो स्कोर 80/100 पहले था सॉल्व करके, इसके बाद में जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है आपके, तो जो बचे हुए 80 आउट ऑफ 180 जो आपने किया, उसके बाद में जो बचे हुए आपके कितने हैं, बचे हुए 100 क्वेश्चन है जिसमें आप तुक्के लगाओगे, है ना। तो उस बचे हुए 100 क्वेश्चन में जब आप पहले तुक्के लगा रहे थे कैजुअली, आपके 20 से 25 सही हो रहे थे। अब जब आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेट, जुगाड़ ट्रिक्स लगा के रखोगे, तो आपके 100 में से 40 तुक्के सही हो जाएंगे, ठीक है। हर 10 में से 4 क्वेश्चन आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि आप एक एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाओगे, क्योंकि आप जुगाड़ लगा के तुक्का लगाओगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट गेसिंग करके तुक्का लगाओगे, राइट। और इस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने कोर्स के अंदर में भी दिया है कि आप 100 में से 40 तुक्के कैसे सही कर सकते हो, राइट। आप अपने तुक्के की प्रोबेबिलिटी को कैसे
पहले जो 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप कैसे बढ़ा करके 1/2.5 तक लेकर के जा सकते हो। मतलब 4 में से एक तुक्का सही, ये नॉर्मल केस में प्रोबेबिलिटी होती है एवरेज। आप 2.5 में से एक तुक्का सही, मतलब 5 में से 2 तुक्का सही, मतलब 10 में से 4 तुक्का सही आप कैसे कर सकते हो, ये चीज कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करके मैंने दिखाया है। ठीक है, बैक टू बैक पेपर्स के अंदर में मैंने आपको दिखाया है, ऑफिशियल है ना, 2022, 2021, 2020 के पेपर्स के अंदर में, कॉमेट के अंदर में, राइट। आप लोग एनरोल कर सकते हो कोर्स के अंदर में, जिसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में और बताता हूं। सो जब आप ये करते हो तो आपको जो फाइनल टोटल आता है 80 + 40, वो आता है आपका 120। ठीक है, तो पहले कोई बच्चा अगर 105 के आसपास था, वो अपने स्कोर को जंप करके 120 प्लस के आसपास ले गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जस्ट बाई चेंजिंग द स्ट्रेटेजी, जस्ट बाई फोकसिंग ऑन द तुक्का ट्रिक्स। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, लास्ट का 40-45 मिनट या 1 घंटा आपको तुक्का ट्रिक्स पे जो है फोकस करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार तुक्का ट्रिक्स आप सीखते कैसे हो। इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये आप हमारे कोर्स से सीख सकते हो। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कोर्स के डिटेल्स हैं। जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। सिर्फ 499 में कोर्स अवेलेबल है, ₹499। ठीक है, सिर्फ 499 में कोर्स अवेलेबल है। और इसके अंदर में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री में, दो मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री। ठीक है, विद सॉल्यूशंस। इसमें आप जाकर के एनरोल करो। 4 घंटे का कोर्स है, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग के मेथड सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक सीखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, कैसे 100 में से 40 तुक्के सही करना है, ये सारी चीजें जो है आप सीखोगे। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। बस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना, ताकि आप एग्जाम में जो है मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर जो आप इंक्रीज करके ला सकते हो। अगर आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करो तो डेफिनेटली आप 120 तक जो है आराम से पहुंच सकते हो, अगर आपने मेथड्स को फॉलो कर लिए, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के रूल्स को समझ लिए और इंटेलिजेंट गेसिंग करना सीख गए। तो जल्दी सीख सकते हो आप इससे, 4 घंटे में ही आप सीख सकते हो इस कोर्स के थ्रू। ठीक है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी और भी कोई वीडियोस चाहिए अगर आपको कॉमेट के 2023 के लिए, तो कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं बैक टू बैक यहाँ पर आप लोग के लिए जो है वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।